जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी 2022 के बारे में। तो अध्यापक भर्ती 2022 के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि जो याचिका के नाम पे जो पैसा कमाने का जो एक धंधा बन गया उसके बारे में आप सब ने इस चीज़ को फेस किया है। भर्ती प्रक्रिया बार बार रोकी गई है। आपने देखा भी होगा कि हर मोड़ पे इस भर्ती को रोका गया है, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। अब इसमें देखो पिस कौन रहा है, मेहनत कश अभ्यर्थी है वो पिस के जा रहा है इस भर्ती में। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी अभ्यर्थी इस भर्ती में गलत नहीं है, कोई भी अभ्यर्थी भर्ती पे स्टे कभी नहीं लगाना चाहता। जो याचिका करता है वो खुद भी इस भर्ती पे स्टे नहीं लगाना चाहते। कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से भर्ती रुके या मेरी भर्ती रुक जाए। वो सिर्फ इतना चाह सकता है कि भर्ती प्रक्रिया में अगर कोई भी उसको डाउट है तो वो डाउट क्लियर हो जाए कि भाई एक क्वेश्चन है मेरा तो उसको लेकर वो लगा सकता है। लेकिन ये कभी नहीं चलेगा कि भर्ती का बार बार रुकती रहे और सब मेरी वजह से बैठे रहे, ये कभी नहीं चाहेगा। और याचिकाओं के नाम पे वो अभ्यर्थी जिसने याचिका लगाई है ना, तो वो अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा पिस रहा, उससे भी जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का वेट करा उससे भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो ये मान लो किसी अभ्यर्थी ने याचिका लगाई है, उसके 2 नंबर कम है भर्ती में सिलेक्शन से, 3 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, 1 नंबर कम है। ये मान लो कि याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला नहीं आया तो जब तक केस चलेगा, ये मान लो 6 महीने केस चला, 3 महीने केस चला, 4 महीने केस चला, तब तक वो इसी वेट में रहता है, कोई पढ़ाई नहीं करता है। और यही अगर अभ्यर्थी इस मामले में ना फंसा रहे या बार बार ये भर्ती प्रक्रिया ना रुके तो यही अभ्यर्थी सिलेक्शन वेटिंग वगैरह में इसका हो सकता है और इस आस में भी बैठा रह सकता है, साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। लेकिन याचिका के नाम पे वो एनी टाइम इसी मुद्दे पे फंसा रहता है और बहुत भारी पैसे लगते हैं। तो वीडियो को लंबा जरूर देखना क्योंकि बड़ा वीडियो है इसमें, तो पूरी बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। क्योंकि लेवल 1 के अंदर अब डीबी में दोबारा से जो याचिका है वो दाखिल की गई है और आप सब इसको लेकर चिंतित है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। साथ ही साथ लेवल 2 भी इसमें गई हुई है। तो भर्ती प्रक्रिया आप सबको ये लगता है कि स्टे आ जाएगा और रुक जाएगी लेवल 1 की भर्ती दोबारा से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे मेरा को फॉलो कर सकते हो। तो देखो अब सबसे पहले हम बात करें कि सिनेरियो क्या रहता है। तो देखो याचिकाकर्ता, जो भी याचिकाकर्ता बने, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब भी आपने याचिका लगाने को लेकर कहा तो याचिकाकर्ता के नाम पे जब आपसे पैसे लिए गए तो सिर्फ इतना पूछा गया कि आप याचिका लगाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। और आपको ये भी कहा गया कि आपको याचिका लगानी चाहिए, लेकिन आपसे ये कभी नहीं पूछा कि आप कौन से प्रश्न पे याचिका लगाना चाहते हो। ये आपने नोटिस किया होगा। जिसने नहीं लगाई उसको नहीं पता, लेकिन जिसने लगाई है उसको ये चीज कंफर्म मालूम है कि उससे ये नहीं पूछा गया कि आपको कौन से क्वेश्चन पे लगानी है, आपको 1 क्वेश्चन पे लगानी है, 2 क्वेश्चन पे लगानी, कभी भी नहीं पूछा गया। आपको एक ग्रुप के अंदर याचिकाकर्ता बनाया गया। कैसे बनाया गया? अब मान लो कि 100 क्वेश्चन है किसी भी भर्ती में, उसमें से आपको केवल 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन पे डाउट है, इन्हीं पे आप याचिका लगाना चाह रहे हो। लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन से क्वेश्चन पे लगा रहे हो। ये मान लो कि उस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट है, किसी का अलग अलग रह सकता है। ये मान लो उन्होंने 10 क्वेश्चन पे याचिका लगाई है टोटल, आपके तो केवल कितने 2 है। अब इन 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन वो भी हैं जो आपके सही हैं और आप उस समूह में अपने ही 8 क्वेश्चन के खिलाफ क्या बन रहे हो, याचिकाकर्ता बन रहे हो। ये आपने देखा भी होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये आपने जरूर देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन से क्वेश्चन पे आप याचिका लगा रहे हो। और बार बार अब आप याचिकाकर्ता क्यों बनते हो? देखो एक कोई भी अभ्यर्थी है वो ये चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो, ठीक है, और जहां भी उम्मीद दिखती है वो जरूर जाता है। तो इन मामलों में किसी भी अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं होती है, किसी भी अभ्यर्थी को कोसना भी नहीं चाहिए। और मैं कह भी नहीं रहा किसी भी अभ्यर्थी को, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी सब मेहनत करते हो, आपको पता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर तक जो अभ्यर्थी रहता है ना, 10 नंबर 15 नंबर तक भी, तो उसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी होती है। लास्ट टाइम में ये मान लो पेपर सेट का मान लो या कुछ भी मान लो, इस वजह से वो रहा होता है। सीधी सी बात है, बहुत मेहनत की होती है उसने। लेकिन याचिकाओं के नाम पे पैसा कमाने के लिए उसको इधर उधर घुमाया जाता है। वो अपने क्वेश्चन के खिलाफ खड़ा रहता है और उसको समझ में भी नहीं आता कि तू कहाँ खड़ा है। अब रहता क्या है कि माहौल बनाया जाता है कि देखो 10 क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। आप एक बार कुछ चीज़ें हैं वो सोचा क्या करो कि कभी भी कोर्ट में जाने के बाद में 10-10 क्वेश्चन चेंज आपने कितनी बार देखे हैं कोर्ट से कि 10 क्वेश्चन चेंज हो गया कि
कुछ क्वेश्चन आपको भी पता है कि जब क्वेश्चन आंसर के आते हैं उसके बाद में क्वेश्चन लगते हैं, उसके बाद में 2 या 3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन तो बोर्ड वैसे भी कर देता है, डिलीट कर देता है, आपको भी पता है। और 2-3-4 क्वेश्चन वो ऐसे हो जाते हैं कि जो मेन की जो आंसर की रिवाइज होके आते हैं उसमें आपने देखा हो कि 2-3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं या रिवाइज हो जाते हैं बोर्ड की तरफ से ही। उसके बाद में उम्मीद रहती है 1 या 2 क्वेश्चन की, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन की दिखाएंगे? 10 क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। आपने देखा भी होगा इस भर्ती में सबसे ज़्यादा ये देखा गया। और मेरे पास अनगिनत मैसेज आते हैं याचिकाकर्ता जो स्टूडेंट है ना, क्योंकि बेचारों के पैसे लगते हैं नाप शनाप, और पैसे लगते हैं तो जरूर वो पूछ लेते हैं कि सर क्या होगा, तो उनसे बार बार पैसे लिए जाते हैं और बार बार वो मेरे से पूछते हैं। तो मैं उनको ये भी नहीं कह सकता आप मत दो, तो मैं उनको यही कहता हूं कि भाई आप अपने विवेक से सोचिए कि आपसे कितनी बार पैसे लिए गए और आप कहां पे खड़े हो। तो ये चीज़ है। तो इसमें आप सबको पहचानने की जरूरत है कि एक ग्रुप बना करके बार बार पैसे लिए जा रहे हैं और बार बार आपको ठगा जा रहा है। ये आपको सोचने की आवश्यकता है। जो क्वेश्चन चेंज होने हैं नहीं होने हैं वो अलग बात है, मैं कभी भी इस मैटर पे नहीं जाता, क्योंकि दोनों तरफ मेरे लिए दोनों समान रहते हैं। वो अभ्यर्थी भी जो याचिका लगा रहा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट से बात हमेशा करता रहता हूँ, जिसने याचिका लगाया ना उसके मन में कभी भी ये नहीं होता है कि मैं भर्ती को रोक दूं। वो यही चाहता है कि सर मेरे को तो बस जल्दी से जल्दी जितना हो ये काम हो जाए, अगर ना भी हो तो मैं मेरी पढ़ाई के लग जाऊं, क्योंकि मेरी पढ़ाई इससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। अगर मैं नहीं लगाता ना तो मैं आगे कोई तैयारी कर लेता, लेकिन इसकी वजह से मेरी भी रुकी हुई है। और देखो जो जिन्होंने नहीं लगा रखी, जो सिलेक्शन जो ज्वाइनिंग का इंतजार करते हैं, उनका तो टाइम देखो खराब होता ही होता है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए। इन मामलों में आपने देखा भी होगा, जैसे ही लेवल 1 का फैसला आया उसके बाद में तुरंत दोबारा से एक्टिव हो गए कि देखो दोबारा से हम डबल बेंच में जाएंगे, दोबारा से रोक लगवाएंगे। और अभी जो फैसला जो याचिका दायर की उसको लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी न्यू ज्वाइनर है वो जो जिनका काउंसलिंग हो रहा है, तो इसमें टाइम लगेगा पहली सुनवाई होने में टाइम लगेगा। वो टाइम लगेगा, उससे पहले आपकी ये मानो लगभग भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और थोड़ी बहुत रहेगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या सर चेंज हो सकते हैं? तो 10 क्वेश्चन तो कभी चेंज नहीं होंगे जो आपको सपने दिखाए जाते हैं, 5 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। लेकिन कोई उम्मीद होती है तो इसके ऊपर मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि होगा ही नहीं या हो जाएगा। इसको लेकर आप अपना सही विवेक से देख लेना। लेकिन मैंने इतना बताया कि इन लोगों को पहचानिए। आप सबके पैसे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, चलो पैसे तो लग भी जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका सबसे ज़्यादा है वो खराब होता है समय। आगे की भर्ती के लिए भी आप तैयारी नहीं कर पाते हो। आपने खूब सारी मेहनत की थी। मैं कहता हूं कि 15 नंबर 20 नंबर तक भी जो स्टूडेंट सिलेक्शन से वंचित होता है ना, उसने भी खूब सारी मेहनत की होती है, और लास्ट टाइम में पेपर सेट मान लो नहीं हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, 1-2 टॉपिक कमजोर रहेगा, इसकी वजह से सिलेक्शन से रहता है, तो उसने कोई कमी नहीं छोड़ी होती है। और वो दोबारा से अगर मेहनत कर लेना तो वो अगली वाली भर्ती में सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन याचिकाओं के नाम पर 6-6 महीने किताब से दूर रहेगा तो उसकी पीछे वाली तैयारी क्या हो जाएगी? धूमिल हो जाएगी, और वो आगे भी कोई भी सिलेक्शन के लिए उसका मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं इन लोगों को पहचानिए, जवाब मांगिए कि आपने कौन से क्वेश्चन पे याचिका लगाई है, मैं कौन से क्वेश्चन पे याचिका करता बन रहा हूं, मेरी 10 क्वेश्चन पे लगी है या 2 क्वेश्चन पे लगी है। और कभी भी अगर आपके 2 क्वेश्चन के डाउट है ना, तो उनको पूछिए कि मेरे को डेटा दो कि मेरे के 2 क्वेश्चन पे लगी है, क्योंकि 10 क्वेश्चन पे लगा रहे हैं तो आपका खुद का क्वेश्चन इसमें शामिल हो रहा है। और ये मान लो बाय द वे, अगर आप मतलब जो भी याचिकाकर्ता बनता है उनका ये होता ही है कि भाई क्वेश्चन चेंज हो, सीधी सी बात है। अगर मैं याचिका लगाऊंगा तो मेरा तो यही होगा ना कि क्वेश्चन चेंज हो। तो ये मान लो बाय द वे चेंज हो रहा है और वो क्वेश्चन हो रहा है जो आपका सही है, तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ ना। तो इन चीज़ों को पहचानो। और ये कारोबार बन गया है। ये मान लो कि इस बार तो ये मान लो आप थोड़े से सिलेक्शन से वंचित रहे हो, या ये मान लो कि आपका ही कोई छोटा भाई है, ये मान लो आपके खुद के परिवार का है, और कोई भी आगे भर्ती आएगी और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद में ऐसे लोग हैं वो पनपे हुए हैं, तो बार बार रोकेंगे तो आपको कैसा फील होगा? और आपको क्या लगेगा कि यार ये कैसे लोग हैं? तब समझ में आता है हर चीज़ की ये है वो केवल पैसे कमाने का कारोबार है। कुछ लोग हैं वो इसमें शामिल हो गए, और बार बार यही है कि जब भी कोई भी भर्ती प्रक्रिया आए तो लाइव आ जाओ और बार बार में पैसा इकट्ठा करो और याचिकाकर्ता बनाओ बहुत सारे स्टूडेंट को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा ये फर्ज था थोड़ा सा बताना कि इसमें समझदारी दिखाइए। अगर आप एक क्वेश्चन पर याचिकाकर्ता बन रहे हो तो केवल एक ही क्वेश्चन पर बने, 10 क्वेश्चन के अंदर याचिकाकर्ता ना बने। बात ये है, ठीक है। और जब ये चीज़ आप मांगने लग जाओगे ना, तो निश्चित तौर पे आपको मैं बता दूं, आपसे मोटी रकम की मांग की जाएगी और आपको स्पष्ट है वो जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपको ये भी आपने फेस किया होगा कि याचिकाकर्ता बनने के बाद में जब भी आपने जवाब मांगे तो सामने से फ़ोन कॉल भी उठाए नहीं गए। ये भी आपने देखा होगा। मेरे पास मैसेज आते रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के। ये मान लो कि जब से ये भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक मेरे से कम 200, 300, 400 स्टूडेंट ने इन मैटर पर बात की है। तो सबके यही हाल होते हैं कि सर याचिकाकर्ता बन गए लेकिन जवाब नहीं आ रहे। ऐसा भी हो रहा है इसमें कि जिस स्टूडेंट को मान लो पॉइंट से रहा उसके बाद में वेटिंग में उसका हो गया, होने के बाद में
जब याचिकाकर्ता अपना नाम वापस लेना चाहे ना, तो उस समय भी आपने सोचा नहीं होगा कि कितनी मोटी रकम की मांग करते हैं अपनी याचिका को वापस लेने के लिए। तो ये बड़ा स्कैम चल रहा है, इससे बचें और अपने सह विवेक से अपना फैसला करें। वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना और सबके पास में शेयर कर दो, जिससे सब लोग इस चीज़ से बच सकें। धन्यवाद।